इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमने बात की बैंड गैप पर कि जो इंसुलेटर्स सेमीकंडक्टर्स या कंडक्टर्स हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो डिपेंड करते हैं उनके जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड के दरमियान गैप होता है, एनर्जी गैप होता है। कंडक्टर्स में नहीं होता, सेमीकंडक्टर्स में स्मॉल गैप होता है और जो इंसुलेटर्स है उसमें लार्ज गैप होता है, बिग गैप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स कवर नहीं कर सकते। सो अब यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर्स की एक अनदर टाइप, जो दो कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करते हैं। अब उनकी बैंड थ्योरी तो हमने पढ़ी। अब कुछ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और कुछ है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। उन दोनों में फर्क क्या है? बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। इंट्रिंसिक वो है जो कि पेवर सेमीकंडक्टर्स है, यानी उसके साथ कोई और एलिमेंट जो है वो मिक्स ना हुआ हो, वो पेवर फॉर्म में हो, तो उसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं। और जब हम उसके साथ कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी इम्प्योरिटी उसके साथ ऐड हो, इम्पेवर बन जाए, सो फिर उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स तो हम जानते हैं कि वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है, यानी एवरेज वैल्यू की वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके पास अवेलेबल होते हैं। ना वो इंसुलेटर्स की तरह जीरो होते हैं और ना कंडक्टर्स की तरह बहुत ज्यादा होते हैं, एवरेज वैल्यू के होते हैं। सो उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सो फर्स्ट अगर हम बात कर ले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो है जो कि पेवर हो। तो पेवर सेमीकंडक्टर्स अगर हम एक एटम की बात कर ले, सपोज एक सिलिकॉन की बात कर ले, ये सिलिकॉन एटम कंसिडर कर ले आप। यहाँ पर हम जस्ट वन शेल कंसिडर कर लेंगे, हम कंप्लीट एटम की बात नहीं करेंगे। ये सिलिकॉन कंसिडर कर लें, सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की अगर जो सॉलिड बॉडी है वो हम देखें तो उनमें चूंकि मैनी एटम्स, बहुत ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं और वो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है वो बनाते हैं। सो हम कहते हैं कि जो लॉस्ट शेल होता है, चूंकि वो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है सारे, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 4। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 4 देखें जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वो हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। और ये अगर आप इसकी जो लास्ट शेल है वो कंसिडर कर ले, तो लास्ट शेल में इसकी देखिए हम यूं उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि एक इसका इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर कंसिडर कर ले, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पर कंसिडर कर ले, एक यहाँ पर। ये तो एक आइसोलेटेड एटम हमने लिया हुआ है। अब अगर हम सॉलिड बॉडी इसकी कंसिडर कर रहे हैं, यानी पूरी जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है आपके पास, फिर इसमें बहुत ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं और हम देखते हैं कि जब यहाँ पर ये बॉन्ड्स बनाते हैं, अब इसको देखिए लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब ये कंबाइन होते हैं आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, सो यहाँ पर 4 और सिलिकॉन एटम्स जो है इसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर वो आ जाते हैं। एक यहाँ से सिलिकॉन एटम आ जाता है, सिलिकॉन एटम्स हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं। ये इसका लास्ट शेल, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं, इसके साथ देखें एक शेयर करता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर करता है यू। और नेक्स्ट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम आ जाता है, एक सिलिकॉन एटम यहाँ पर आ जाता है, हम उसको जस्ट सिंबल से डिनोट करते हैं। एक यहाँ पर शेयर होता है, एक सिलिकॉन एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, देखिए यू, इसकी शेयरिंग हो गई। इसी तरह यहाँ पर भी शेयर हो गया। एक सिलिकॉन एटम जो है वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। सो यू हमारे पास जो जो देखिए मेड पर, जो मेडल पर आपको सिलिकॉन नजर आ रहा है, उसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो नोबल गैस जैसी हो गई। नोबल गैसेस जो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में, अगर आप लास्ट 8th ग्रुप देखें सो उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, बिकॉज उनके जो लास्ट शेल्स है वो कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको नोबल गैसेस कहते हैं। इसमें भी लास्ट शेल जो है वो स्टेबल बन गया, तो अब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है अवेलेबल, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल नहीं है। इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सेमीकंडक्टर्स इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। और हमने बैंड थ्योरी में देखा कि एक्चुअली अगर हम 0 केल्विन पर देखें सो इसके पास कोई जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन जब हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, या आप यूजुअली रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें, सो रूम टेम्परेचर के ऊपर थर्मल एनर्जी की वजह से
कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप आउट करते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके पास अवेलेबल होते हैं। सो कुछ उसका जो बिहेवियर है वो चला जाता है कंडक्टर्स की तरह। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देखें तो एक्सट्रिंसिक वो है जिसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, और फिर इम्प्योरिटीज हम दो तरीकों से ऐड करते हैं। या तो हम ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट उठाते हैं, ग्रुप 5 का पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 5 देखें इसका कोई एलिमेंट उसके साथ हम ऐड करते हैं, या फिर ग्रुप 3 का। यानी ये दो टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं ये इम्प्योरिटीज ऐड करने के, ग्रुप 5 या ग्रुप 3। अगर आप ग्रुप 5 देखें तो ग्रुप 5 में जो एलिमेंट्स हैं वो पेंटावेलेंट हैं, यानी उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जो ग्रुप 3 है वो ट्राईवेलेंट है, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो देखें इनकी जो अब इम्प्योरिटीज है जो हम ऐड करेंगे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस प्रोड्यूस करते हैं। किस तरह कि अगर मैं एक सिलिकॉन एटम को जो सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का, उसको मैं मिक्स कर लूँ इम्प्योरिटीज के साथ, ऐड कर लूँ ग्रुप 5 का फॉर एग्जांपल। ग्रुप 5 का आप ले ले सपोज फास्फोरस। तो जब आप फास्फोरस इसके साथ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एक फास्फोरस एटम जो है, चूंकि उसके लास्ट शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो अगर हम यहाँ पर उसको शो कर लें, ये उसका लास्ट शेल ऑफ फास्फोरस, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। सो अब देखिए जब सिलिकॉन आप इसके साथ सिलिकॉन के साथ इसको डोप करते हैं, सो सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या होता है कि देखिए इसके साथ सिलिकॉन का एक जो है वो एक एटम के साथ ही शेयर हो गया, एक सिलिकॉन एटम के साथ यहाँ पर आ जाएगा सिलिकॉन एक एटम। इसी तरह ये जो है ये शेयर हो जाएगा अनदर सिलिकॉन एटम के साथ, सिलिकॉन इस साइड पर ये शेयर होगा थर्ड सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन एटम ये शेयर होगा फोर्थ सिलिकॉन एटम के साथ, फोर्थ सिलिकॉन एटम्स। तो देखिए अब सिलिकॉन के जो 4 एटम्स है, चूंकि वो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 4 के साथ जो है वो शेयरिंग कर सकते हैं। इसका जो लास्ट एक 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है, यानी अब इसके पास कोई और सिलिकॉन एटम नहीं है अवेलेबल कि वो इसके साथ शेयरिंग कर ले। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, फ्री। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया इसका मतलब यह है कि थर्मल एजिटेशन की वजह से इजीली जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जा सकता है और एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल होता है। सो ऐसे डोप्ड सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। डोप्ड भी इनको कहते हैं क्योंकि हमने इसके साथ इम्प्योरिटीज ऐड की, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स हैं। और इनमें देखें अब ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, इसी तरह दूसरे आप फास्फोरस एटम देखें उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक, फिर तीसरे के साथ उसमें। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ज्यादा फ्री पार्टिकल अवेलेबल होंगे कंडक्शन के लिए। सो इस तरह के सेमीकंडक्टर पर हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप मीन नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, बिकॉज इसमें नेगेटिव चार्जेस जो है वो अवेलेबल है, और जो मेजॉरिटी कैरियर्स है यहाँ पर वो क्या है, वो नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली। सो ये आ गया। और इसी तरह अगर आप कोई ट्राईवेलेंट इसके साथ जो है वो डोप कर ले, यानी ट्राईवेलेंट जो हमारे पास यहाँ पर बोरान आप कंसिडर कर सकते हैं, बोरान या एल्यूमिनियम कंसिडर कर सकते हैं। सपोज ये एल्यूमिनियम एटम है, एल्यूमिनियम, और इसके लास्ट शेल में चूंकि ट्राईवेलेंट है तो इसके लास्ट शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप इसको डोप करते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ तो फिर क्या होता है, सपोज सिलिकॉन है उसी तरह। सो सिलिकॉन जो है वो एक इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, ये सिलिकॉन एक इसके साथ शेयर कर लेगा, अनदर सिलिकॉन यू, और एक जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा यू। अब देखिए एल्यूमिनियम के पास एक और इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा कि वो इसके साथ शेयर कर ले कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए। सो एक यहाँ पर क्या रह जाता है, होल रह जाता है, एक होल रह जाता है। अब ये होल क्या करता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, और इन दोनों एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर्स में क्या फर्क है, इस पर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।